हेलो फिरात। मीरान, कहाँ हो तुम लोग? वापस आ गए क्या? नहीं, शाम को वापस आएंगे। आना चाहते थे लेकिन आ नहीं सके। छोड़ो इस बात को। अभी जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसे गौर से सुनो। खैरियत है मीरान? सब ठीक तो है? हाँ फिरात, वापस आकर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन तब तक वो जो लड़का है हारून, उसके बारे में जो कुछ पता लगता है पता लगाओ। हारून? क्यों, क्या हुआ? वो मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगा। मुझे उसके बारे में हर डिटेल चाहिए, पता लगाना जरूरी हो गया है। चलो ठीक है, परेशान मत हो, मैं पता लगाता हूँ। सच बताऊं तो मुझे भी उस पर थोड़ा बहुत शक हो रहा है, समझ रहे हो ना? चलो ठीक है फिरात, जल्द मिलते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। समुद्र की तरफ तो ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार देखा हो। सच बताओ कि क्या सोच रहे थे? तुम्हारे ख्यालों में ही गुम हूं। तुम्हारे होते हुए किसी और का ख्याल कैसे आ सकता है? तुम अभी तक नोट के बारे में सोच रहे हो ना? बाबा से बात हुई है ना? वो सब कुछ संभाल लेंगे। उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे। मगर जब तक कोई न्यूज नहीं आती है खुद को परेशान मत करो। चलो नाश्ता करते हैं, भूख नहीं लगी तुम्हें? जब तक मेरा तुमसे दिल नहीं भरता हमेशा भूखा रहूंगा। चलो चलते हैं, और अपने साथ कोट भी रख लेना। लेकिन क्यों? रेस्टोरेंट तो होटल में ही है ना? हो सकता है रेस्टोरेंट होटल के अंदर हो, लेकिन मेरा सरप्राइज होटल से बाहर है। मीरान, अब कौन सा सरप्राइज बाकी है? इतना सब कुछ तो किया है तुमने। मैंने सोचा अगर इस्तांबुल में है तो क्यों ना इस वक्त को सही से एंजॉय कर लिया जाए, है ना? ओह गोनल खानम, गुड मॉर्निंग। मुझे लगा कि आपने रूम मिस कर दिया है, लेकिन याद आया कि आप तो यहाँ पहले आ चुकी हैं। आजाद, मैं यहाँ तुम्हारे जोक सुनने नहीं आई हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं हंसाते। अरे नहीं, पिछली दफा नाइफ वाला अच्छा नहीं किया था क्या मैंने? अच्छा बताओ, खैरियत है? मुझे काम पर रखो। ये वाकई अच्छा है। मैं सीरियस हूँ, मुझे काम करना है। हमें यहाँ किसी गार्ड या किसी गन वाली लड़की की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम ये काम कर सकोगी। और कुछ? क्या तुम सीरियस हो? हाँ, सीरियस हूँ। जॉब क्यों करना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। क्या इस बारे में कोई और जानता है, जैसे कि मीरान? मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। यहाँ आई हूँ ताकि तुम मुझे काम पर रखो। मैं तुम्हें जॉब पर क्यों रखूं? यकीनन मेरा दिल रखने के लिए नहीं, क्योंकि जानती हूँ तुम नहीं रखोगे। मैं सिर्फ अपने पांव पर खड़ा होना चाहती हूँ, इंशाल्लाह। अब तुम ये नहीं कहोगे कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, घर में बैठना चाहिए। इसलिए मुझे काम पर रखो। अगर अच्छा किया तो परमानेंटली रख लेना, नहीं तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। और हाँ, अगर ये भी काफी नहीं तो तुम्हें याद करवा दूं कि तुम मेरे कर्जदार हो। कौन सा कर्ज? मैं ना होती तो तुम इस कुर्सी पर नहीं बैठे होते। मैं तुम्हें याद करवा दूं, तुमने वो वोट मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए दिया था। तुम इन बातों को छोड़ो, रिजल्ट देखो। और क्या बोलते हो, मुझे काम पे रख रहे हो? 5 मिनट के अंदर आपकी बोट यहाँ आ जाएगी मीरान साहब। तकलीफ के लिए बहुत माजरत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ हो इस तरफ। अभी भी उतना ही खुश हो जितना पहली दफा खुश थी? बहुत खुश हूँ, और जब तक तुम मेरे साथ हो हमेशा खुश रहूंगी। रेयान, हम लोग किसी वक्त कुछ भी सोचे समझे बगैर एक दूसरे के लिए हकीकी हमसफर बन गए, लेकिन अब हमेशा पिछली बातों को सोचते हैं।
हो सकता है कोई वाकई हमारी मदद कर रहा हो, लेकिन सच कहूं तो मैं बहुत तंग आ गया हूं सबसे जो भी हो रहा है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीरान, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि क्या? क्योंकि जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं उसके लिए सच जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें इस बात का डर है ना कि कहीं दो खानदानों की लड़ाई में हम दोनों अलग ना हो जाएं, और ये इंतकाम हमारी खूबसूरत दुनिया को तबाह कर देगा। क्या होगा अगर ऐसा ही हुआ? अगर उन्होंने हमें अलग कर दिया? प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता बेटी। प्यार करने वाले खुद जुदा हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्यार की ताकत को खो देते हैं। एक साथ रहने की कोशिश नहीं करते, दूसरों पर यकीन कर लेते हैं। चलो कहीं भाग चलते हैं नसू, यहाँ से बहुत दूर। ऐसा नहीं कर सकता आयशा, मैं समझने की कोशिश करो, मुझे और वक्त चाहिए। उसके बाद अम्मी से बात कर लूंगा मैं। नसू, मैं और कब तक इंतजार करूंगी? हमें जल्दी कुछ करना होगा। यकीन रखो मुझ पे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या, कोशिश कैसे करनी है। बाबा इजाजत ना भी दे तो क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूं। लेकिन क्या? बाबा कह रहे हैं कि पहले आर्मी की ट्रेनिंग करो और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं कि आर्मी की ट्रेनिंग जल्दी खत्म कराता हूं। ठीक है दिलशा? अपनी जिंदगी के कामों को दूसरे लोगों की वजह से हमेशा कल पर डाल देते हैं, दूसरे लोगों की बात मान लेते हैं। मीरान, या फिर अपने आप को इश्क के हवाले नहीं करते, अपने जज्बात से डरते रहते हैं। और उसके बाद सिर्फ ख्यालात और मजबूरियां रह जाती हैं और वक्त खत्म हो जाता है। तुम लोगों के प्यार के दरमियान क्या कोई आ रहा है? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ये बात जानता हूं कि कभी अपने दरमियान किसी को मत आने देना। अगर कोई आ गया तो तुम लोग समझ लेना जुदा हो गए। अपने आज को देखो, माजी तो होता ही खत्म होने के लिए है। माजी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल तुम लोग खुद चाहो तो लिख सकते हो। अपने आप को एक साथ सिर्फ और सिर्फ इश्क के हवाले कर दो, वरना मेरी तरह हमेशा माजी को देखते रहोगे, और वो भी अकेले और तन्हा। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए ही सबक नहीं, तुम्हें भी इससे कुछ सीखना होगा, ताकि तुम कभी जुदा ना हो पाओ।